हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, जैसे कि ये पेन मेरे हाथ में है, तो इस पेन की कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। पहले देखिए गाइस, हमारे गांव का व्यू देखिए। ये मेरा भाई खड़ा है, इसकी पैंट निकलने वाली है क्योंकि इसने बेल्ट नहीं लगा रखी। और ये है विशाल देव, कपिल देव के छोटे भाई। तो गाइस, मैं आपको पहली बात तो ये कि आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ आप फॉलो और सब्सक्राइब और सपोर्ट थोड़ा सा बना दीजिए। ऐसे थोड़े थोड़े से व्यूज़ आए तो ऐसा लगा यार क्या बकचोदी चल रही है, पर थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, अपना हाथ तो मेरे सिर पर रखे रखे थोड़ा सा। तो गाइज, मैं इस पेन की वो दिखाऊंगी। तो मेरी दो दोस्त हैं, दोस्त क्लासमेट थी, मेरे साथ पढ़ती थी, वो पास के गाँव की। तो उनकी जॉब लगी किसी बैंक का कोई मैटर है, वे बैंक की पॉलिसी वगैरह बतावें। तो वे आई हमारे घर, पड़ोस के गाँव की। तो वे आई पन्नी सी लेके। मैंने सोची पन्नी में है कार्ड, दावत देना ही दिखे हैं। सो गाइस, जैसे कि मैं अपने घर का काम बहुत लेट ख़त्म करती हूँ। जैसे कोई हमारे घर आ जाता है तो हमारे घर में गंदा पड़ा रहता है क्योंकि गाइस वो लोग जल्दी आ जाते हैं और हम लेट उठते हैं, और थोड़ा सा मैनेज वाला काम समझ जाओ आप। तो गाइस वो आई, मैंने सोची दावत देना आई हो। फिर मैं गई बहुत जल्दी, मैं अपने ढोल के नीचे झाड़ू लगा रही थी। मैं बहुत स्पीड से गई वहाँ पे चौकी पे, चौकी समझते हो जहाँ नल होता है, जहाँ वाश बेसन लेसन जो भी होता है वो होता है। तो गाइस वहाँ फिर मैंने ब्रश करा बहुत जल्दी जल्दी, मुँह हाथ धोए एकदम बढ़िया होकर। फिर आई मैं उनके आगे, मैं कहा लाओ कौन सी कहा ब्याह बोली ब्याह ब्याह करवाओगे तो हमें नाश करवाओगे जिंदगी का। ऐसी बात नहीं है गाइस, अलग अलग वो हैं, जिनको अच्छे मिल जाते हैं उनकी जन्नत बन जाती है, और जिनको अच्छे नहीं मिलते उनकी बेकार हो जाती है। तो उन्होंने बोली कि हमें अभी शादी वादी नहीं करनी भाई, हम कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते, जैसे कि आप लोगों को भी पता है, तो गाइज उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। और भाई हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है। घर वाले ट्वेल्थ तक कितना पढ़ाते हैं, फिर ग्रेजुएशन करवाते हैं, फिर घर वालों को भी उम्मीद है कि ये कुछ बालक कमाएंगे, थोड़ा जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन हम बालक लग जाएँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में, फिर घर वालों का पैसा लगावें। और गवर्नमेंट जॉब आजकल भाई ऐसी हो रही है कि मतलब तुम यूँ मान लो कि अगर तुम्हारी लगनी भी है ना, तो फॉर्म से लेकर ज्वाइनिंग वाले दिन तक 1.5 साल तो मान के चलो, इतना तो भाई लग जावे बिल्कुल। और उससे पहले तैयारी में 1.5 साल, तो देखो कितना दिमाग लगाना पड़ता होगा। बहुत अच्छे, किसी किसी का नसीब अच्छा भी होगा भाई, नसीब ना हो, जिनका नसीब भी अच्छा रहा है खैर वे भी मेहनत करें, कोई कम ज़्यादा बस वही है नसीब। यही मान लो कि किसी का कम मेहनत में, किसी का वो अपना माइंड चलाते हैं ना, स्मार्ट वर्क करते हैं, तो उनकी जल्दी भी लग जाती है। तो गाइस मेरा बेसिकली कहने का मतलब यह है कि टाइम बहुत लगता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। तो वो जो ना, इस वजह से उन्होंने पार्ट टाइम जॉब कर ली थी बैंक में किसी, और पॉलिसी बताने के लिए। तो गाइज़ वो आई हमारे घर, नाम लिख के लेगी, हमारी पूरी फैमिली का नाम लिख के लेगी, शिवानी मलिक। तो गाइज़ वो अपना पेन यहाँ पे छोड़ गई, और वो अपना पेन छोड़ गई, वो मैंने अपने पॉकेट में रख लिया। गाइज़ वो छोड़ के जा चुकी थी, जब रखा था मैंने अपनी पॉकेट में, कह दिया सोचती तो चोर है, एक्चुअली ये तो चोर है। गाइज़ मैं चोर नहीं हूँ। और तो फिर वो छोड़ के चली गई, मैंने रख लिया कि शायद ये अपन के नसीब में था, तो मैंने ये रख लिया और अब ये मेरे साथ रहता है। और फिर गाइज़ वो अगले दिन भी आई थी, फिर मैंने उनसे बोला कि आप अपनी एक सौगात हमारे घर छोड़ के जा गई थी, उसको कृपया करके ले जाएँ। तो वो बोली कि क्या? मैंने बोली कि ये आपका पेन। बोली वो तो हम तुम्हारे लिए ही रख के गए थे। ओह माय गॉड, मेरे लिए रख के गए थे? किसी को मुझ पे इतना तरस, इतना रहम, इतना प्यार आया कि वो मेरे लिए ये पेन। गाइस मेरे बर्थडे पे भी कोई मुझे गिफ्ट नहीं देता है गाइस, और ये पेन एज अ गिफ्ट मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सॉरी बहुत बड़ी खुशी है। तो गाइस लाइक कमेंट शेयर का बटन दबाते रहें, और मैं आज एक किस्सा बताने वाली हूँ। सो गाइस मेरी भाभी जी जो है वो प्रेग्नेंट है, और उन्हें 3रा महीना चल रहा है। ये गाइस मेरे पता नहीं। हाँ, तो मैं आपके मतलब आपको भी नॉलेज होगी इस चीज़ की, इस वजह से बता रही हूँ। तो गाइस हमारे गांव में वो आई थी टीकाकरण करने वाली। तो वो टीकाकरण करने वाली बोल रही थी कि 3 महीने तक जो ना इनको एक गोली और खिलानी थी, गोली जिससे बच्चे के दिमाग का विकास होता। तो गाइस अगर आप या आपके परिवार में कोई प्रेग्नेंट है ना, तो इन चीज़ों के लिए ना जागरूक करना चाहिए कि टीकाकरण क्या होता है। और मतलब हर माह में, मतलब जैसे भी वो बताए उसी हिसाब से टीके लगवाने चाहिए। पहले 3 मंथ में एक गोली दी जाती है जिससे दिमाग का विकास होता है बच्चे का, वो फिर तीसरे माह में इंजेक्शन लगता है, मतलब टीका लगता है। तो और भी फिर वो बताती जाएंगी मतलब क्या करना है क्या नहीं करना। अब उन्होंने गोली दी है कैल्शियम आयरन की कि दोनों गोली डेली लेनी है। तो गाइज इन चीज़ों के लिए भी जागरूक रहना चाहिए। ये बस मैंने आपको बता दिया है जिससे कि थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं गाइज़, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है, और फिर बच्चों को बीमारी, या बच्चे मतलब पूरे पोषित नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से लगवाते रहना चाहिए। गाइज़ ये पेन पाके मैं बहुत खुश हूँ। अब हम आए थे छत पे, खाना खा के हम आए थे छत पे। हमारा जो है हमने बनाई आज पेठे की सब्ज़ी, पेठा मीठा कद्दू बनाया गाइज़ हमने। और हम खाने के बाद छत पर आ गए थे धूप लेने के लिए। बहुत दिन से कोहरा पड़ रहा है हमारे यहाँ पे, लेकिन आज
अच्छी धूप निकली है। तो गाइज़ हम धूप लेने के लिए छत पर आ गए हैं, क्योंकि हमारे नीचे घर में जल्दी धूप चली जाती है। तो गाइज़ अब मैं नीचे जाऊँगी, मॉक लगाऊँगी। मॉक मतलब हम पढ़ते भी हैं भाई, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। मेरे 3 एग्ज़ाम निकल चुके हैं गाइज़, अगर मैंने ये बात बताई दी है तो ये वाली भी बता दूँ गाइज़, मेरे 3 एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल चुके हैं। मैं सिर्फ बकचोदी नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती हूँ। सो कौन कौन से निकले हैं? हाँ, फर्स्ट एग्ज़ाम निकला था मेरा BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 2023। फिर उसमें गाइज़ ऐसा हुआ, चलो थोड़ी थोड़ी स्टोरी बता रही हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग बहुत सारे बनाने हैं ना, तो सभी मैं अपनी थोड़ी थोड़ी स्टोरी बताया करूँगी। मतलब एक ही व्लॉग में मैं सारा कुछ बता दूँगी अपने बारे में, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना गाइज़। तो वो निकला था मेरा, और उसमें टाइपिंग में मैं रह गई थी, क्योंकि टाइपिंग में इस वजह से रह गई थी कि मेरे दिमाग में यह था कि खैर एक तो हमारी कमी भी रही कि हमने टाइपिंग सीखी नहीं, ऊपर से फिर दिमाग में यह था कि रिजल्ट के 2-3 महीने बाद टाइपिंग होगी। लेकिन पता नहीं वो कैसा ही वो था कि रिज़ल्ट आया और रिजल्ट के 2 दिन बाद टाइपिंग। गाइस मैं कोई कंप्यूटर हूँ क्या जो मैं 2 दिन में 35 WPM की टाइपिंग कर दूंगी? पागल समझा है क्या इन गवर्नमेंट एग्जाम वालों ने हमको? रिलैक्स। तो गाइस अब फिर पता क्या, जल्दी जल्दी बता देती हूँ, व्लॉग जा रहा है लंबा, इतना तुम देखने के नहीं हो, इतने में तो तुम बोर हो जाओगे। तुम्हें तो रील चाहिए 30 सेकंड की, जो स्क्रॉल करते रहो। कितने किलोमीटर स्क्रॉल कर देते हो पता भी है भाई? हमारे व्लॉग देखो, व्लॉग में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। तो गाइस हमारे गांव का व्यू देखो कितना अच्छा है। फिर निकला मेरा वो, उसमें मैं रह गई थी टाइपिंग में, लंबी कहानी है, फिर बाद में भी बताऊंगी इसके बारे में। और गाइस और सुन जा, तुम्हें लेंगी अभी बाद में। तो गाइस फिर निकला मेरा दिल्ली पुलिस का, वो भी 2023 में ही निकला था। 31 दिसंबर की रात को तूफान आ गया, सुबह उठ के देखा तो नया साल आ गया। तो 31 दिसंबर की रात को आया था उसका रिजल्ट, वो निकला। उसमें मैं, जैसे कि आप मैं देख ही सकते हो मेरा वजन, वो देखते हुए उसमें गाइस मैं फिजिकल में रह गई थी। ऐसी बात नहीं है कि वजन से होता है फिजिकल। अब फिर उसके मैं फिजिकल में रह गई थी। फिर निकला मेरा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम। तो यूपी पुलिस में भी गाइस मैं फिजिकल, मतलब ये है कि यूपी पुलिस में भी मेरा रह गया था फिजिकल में भी, वो उसका कुछ अलग सीन था, लेकिन रह गया था उसमें भी। फिर गाइस उसके बाद मेरा 2-4 रिजल्ट आने बाकी है भाई, जैसे भी है ठीक है, वो बाद की बात है, भगवान लगवा देंगे ना जब बताऊंगी इसके बारे में। तो गाइस अब जो है फिलहाल मैं हाँ देखो, मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, इन्होंने देखो कितनी गड़बड़ करी है दिल्ली पुलिस वालों ने। तो गाइस पहले तो कभी स्लॉट बुक हुए नहीं, उस टाइम पे मैं चलती थी बीमार, मैं अपने फ़ोन से सबसे दूर थी, तो मुझे किसी ने बताया नहीं। तो मुझे पता चली कि स्लॉट बुक हो रहे हैं। फिर मैंने स्लॉट बुक कराए। फिर मेरे दिमाग में क्या थी कि भाई तू पढ़ी नहीं है 1 महीने से, तो तू अपना लास्ट में कर ले, इतना थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी, थोड़ा एनालिस कर लूँगी जो भी होता है कि कैसा आ रहा है एग्जाम, किस लेवल का आ रहा है ये वो। तो फिर मैंने गाइस 3 तारीख का अपना स्लॉट बुक करा दिया, और मेरठ मिल नहीं रहा था तो मैंने नोएडा करा दिया कि नोएडा पास है। फिर मेरठ से पास फिर नोएडा ही है, तो नोएडा भर दिया गाइस मैंने। तो मेरा एग्जाम था 3 तारीख को नोएडा। भाई मेरा वो नहीं आया, पढ़ी वढ़ी तो मैं जब भी नहीं, ये मैंने बकचोदी करी थी कि मैं पढ़ लूँगी, लेकिन पढ़ा तो मुझसे जब भी नहीं गया। तो बकचोदी गाइस मैं वैसे कह दूँ, कभी बुरा मान जाओगे, थोड़ा समझ जाएगा, गुस्सा तो आवेगी गाइस। अगर किसी का हम तैयारी कर रहे हैं ये वो और हमारा वो नहीं हो, तो मतलब कितना गुस्सा आवेगा। फिर भाई मैंने सोची कि 2 तारीख में भी नहीं आया एडमिट कार्ड। मैंने देख तो लिया था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, कि बच्चों के उलट पुलट हो रहे हैं। फिर एक और नोटिस आता है कि 3 तारीख तक जिसके भी निकल चुके हैं एडमिट कार्ड, उसका तो वहीं है, लेकिन जिनके नहीं निकले, जैसे कि हम उनके रीशेड्यूल कर दिए गए हैं। भाई हमारा एग्जाम कर दिया उन्होंने रीशेड्यूल। फिर आया 5 तारीख को आया मेरा एडमिट कार्ड, वो तो आगरा मेरा पेपर सबकी सबसे लास्ट की शिफ्ट में, 6 तारीख की सबसे लास्ट को, 6 तारीख में दिल्ली पुलिस के पेपर ख़त्म थे और हमारा आया सबसे लास्ट में। भाई उससे पहले मेरा दिमाग तो वैसे ख़राब हो चुका था पूरा। और फिर पता नहीं क्या हुआ, 5 तारीख की रात को मुझे सर्दी भी लगी, जुकाम बुखार सारी चीज़ होगी भाई, और मेरा जो ना वो पेपर दिया ही नहीं गया। तो मतलब इनकी कोई अच्छी बात थोड़ी है क्या, मतलब ये एग्जीक्यूटिव मतलब कहने का मतलब ये है भाई, मतलब तुम कर क्या रहे हो, मतलब बच्चों का तुम फ्यूचर दाव पे लगा रहे हो, करवर मारे तुम कुछ भी। मतलब तुम्हें इतनी बात की अकल नहीं है, तमीज़ नहीं है कि मतलब एक मतलब फिर भी चलो लड़के फिर भी चले जाना, लड़कियों का एक तो भेजे ही ऐसे हैं ये घर वाले, ऊपर से तुम कहीं भी पटक दोगे तो बस हम तो बन लिए दरोगा, तुमने तो बना दिया कांस्टेबल, दरोगा तो जब बनेंगे। गाइस मेरा वो पेपर छूट गया, बड़ा बुरा लगा, सिस्टम बहुत ख़राब चल रहा है। और भाई अभी तो पता ना क्या क्या सुनने में आई है, जो भी है अब छूट गया तो छूट गया। तो गाइस बस यूँ मैंने तुम्हें स्टोरी सी बता दी थी, और मेरा व्लॉग बन जाएगा पूरा, तो इसी बात पर कुछ भी बना देते हैं, कोई ये थोड़ी है। गाइस मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपना गाँव थोड़ा, कि हमारा गाँव कैसा हो रहा है। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए बाय, मैं बैक कैमरे से बनाती हूँ, फिर उसको ऐड करके एडिटिंग करके जब डाल दूँगी, ठीक है बॉयज़। गाइस अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, टाटा। सो गाइस ये है हमारा गाँव, वो लेटी है छोटी के पास लेटी है छोटी की भतीजी। गाइस ये हमारा मोहल्ला है, मोहल्ला मीन्स कॉलोनी है ये हमारी छोटी सी। हाँ छोटी क्यों पूछी है तुमने, फिर से चैनल बना लिया, अब मैं इसे कैसे दूँ, ये मुझे वैसे वायरल कर देगी। और मैं सोच रही हूँ पहले मैं
पहले मैं वैसा वायरल हो जाऊं, वायरल मतलब पहले मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए, मैं जब बताऊँ गाँव में हैं। आऊंगी देवगी चैनल कर रही। तो गाइज यहाँ हमारे गांव का नज़ारा कुछ, वो हमारा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है गाइज, ये हमारी टंकी रखी हुई है गाइज। भाई हमने गोबर पात रखा थोड़ा सा, वो मैं दिखाऊंगी नहीं। और ये जा रहा है, जा क्यों रहा तू, कल को चला जाइए। वो हमारा गाइज शेर बैठा हुआ है। ठीक है गाइज, मिलते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय बाय।